नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्राचीन त्रयी, यानी कि जो एंशियंट इंडिया है उसके अंदर जो एक शब्द आता है त्रयी नाम से। तो इन सभी का संग्रह किया गया है और इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वेद त्रयी। सभी को पता है वेद त्रयी में कौन कौन से शामिल होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। प्रश्न यही आता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर अथर्ववेद होता है। अब है त्रिवर्ग। त्रिवर्ग के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, आपको पता है कि धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग में शामिल किए गए, जबकि मोक्ष को इससे अलग रखा गया। प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी ये आरएएस के अंदर पूछा गया था मेंस एग्जाम 2019 में। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीनों प्रस्थानत्रयी में हैं। और प्रस्थानत्रयी का तो काफ़ी बार एग्जाम में नेट में भी पूछा जा चुका है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रस्थानत्रयी का आप ध्यान रखेंगे, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है और गीता है। ठीक है। मुनित्रयी। मुनित्रयी के अंदर कौन कौन आएंगे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों ही त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं, या मुनित्रयी भी इनको कहते हैं। और कात्यायन का नाम कहीं कहीं आपको वररुचि भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखें। एक आता है आयुर्वेद त्रयी। तो आयुर्वेद त्रयी के अंदर जो 3 आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, महान, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये आएंगे। और इनकी रचना बृहत्त्रयी कहलाती है, जो आयुर्वेद लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये 3 रचनाएं इनकी बृहत्त्रयी में आती हैं। अब ध्यान रखना, बृहत्त्रयी 2 आएंगे आपके सामने, एक काव्य में आएगा, एक आयुर्वेद में आएगा। तो आइए आयुर्वेद में है। अब है शीर्षत्रयी। शीर्षत्रयी काव्य के अंदर जो कवि हैं वो शीर्षत्रयी में आते हैं, माघ, भारवी और श्रीहर्ष। और इनकी रचना बृहत्त्रयी कहलाती है काव्य के अंदर। ये मैंने पिछले वीडियो में हिस्ट्री के डोज में भी बताया था, शिशुपाल वध, कीर्तार्जुनम और निषद्य चरित। लघुत्रयी। लघुत्रयी में कौन आता है, कुंभार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये तीनों ही रचना कालिदास की और लघुत्रयी कहलाती है। और लघुत्रयी यदि आयुर्वेद की बात करें तो माधव निधान, भट्ट प्रकाश, निघंटू और श्रृंगधर संहिता, ये तीनों ही आयुर्वेद के लघुत्रयी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में त्रिरत्नों की बात करें तो त्रिरत्न अपने को देखने को मिलते हैं जैन और बौद्ध धर्म में। जैन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के नाम से हैं, जबकि बौद्ध के अंदर बुद्ध, धम्म और संघ है, आपको पता ही है। कन्नड़ के अंदर त्रिरत्न बात करें तो पप, पौन और रन, 3 कवियों को त्रिरत्न कहा जाता है। तेलुगु कवित्रय की बात करें तो नन्नय्या, टिक्कन और एर प्रगढ़, ये तेलुगु कवित्रय है। और तमिल कवित्रय यदि देखें तो कंबन, ओटकुट्टवन और पुगलनेदी, ये 3 जो हैं ये तमिल कवित्रय या तमिल त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको एक जगह नोट कर लेना। कुछ विद्यार्थी पीडीएफ का बोल रहे हैं, तो देखिए पीडीएफ में उपलब्ध नहीं करा सकता, इसके लिए मैं आपसे खेद है। एक ही पेज का आपके नोट्स बनेगा इनका, तो आप बना लेना, आराम से लिख लेना। आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप खुद के लिए तो एक पेज का लिख ही सकते हैं। अब है नाटक त्रयी। नाटक त्रयी जो कि आपको पता है किरकंदाचार्य ने लिखा था। इनके जो समय सार, प्रवचन सार, पंचतिका सार, ये 3 नाटक त्रयी में आते हैं। और राजत्रयाधिपति, राजा त्रयाधिपति में लक्ष्मीकरण, धर्मपाल और गोविंद चंद्र गढ़वाल जो हैं वो राजा त्रिपति में आते हैं। तो ये आपके हो गए जो प्राचीन के अंदर त्रयी चलते थे। और 3 का समूह है, इनके अंदर से आपको प्रश्न कैसे देगा, एक विकल्प उठा लेगा और इसके अंदर से कहेगा कौन इसमें शामिल नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइए। एक और है